हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मर क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत से रिलेटेड टॉपिक्स को, ठीक है। और इसी सिलसिले में आज नया टॉपिक लेके आए हुए हैं हम, क्या, मशीन। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन को इसमें जो हम जानेंगे, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, मशीन होता क्या है? तो मशीन बेसिकली होता है क्या कि वह डिवाइस जो किसी भी कार्य को करने में सरलता और सुगमता प्रदान करे। सरलता और सुगमता प्रदान करे, वो क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। अब स्टूडेंट, मशीन होती है हमारी दो तरह की। मशीन होती है दो तरह की। कौन कौन से? आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी लिखना है मुझे। तो स्टूडेंट, मशीन होती है बेसिकली दो तरह की। कौन कौन सी? विद्युत मशीन और यांत्रिक मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन और मैकेनिकल मशीन। क्लियर है? तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत मशीन, ठीक है। तो विद्युत मशीन होती है कितने तरह की? दो तरह की, ठीक है। विद्युत मशीन होती है कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन से? स्टैटिक, स्थितिक मशीन और गतिमान मशीन, या डायनामिक या रोटेटिंग मशीन, ठीक है। तो स्थितिक मशीन कौन सी होती है? जो एक जगह पे स्थिर रहे। स्थितिक होती है, स्टैटिक होती है जो एक ही जगह पे स्थिर है। अब यहाँ पे हमने इसको लगा दिया तो यहीं पे अपना काम करता है, बस यहाँ से आगे पीछे ना घूमे ना कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? एक स्थितिक मशीन कहलाएगा। क्लियर? अब बच्चों, बारी आती है किस चीज की? डायनामिक मशीन या रोटेटिंग मशीन। तो रोटेटिंग या डायनामिक मशीन कौन सी होती है? डायनामिक मतलब गतिमान और रोटेटिंग मतलब घूमने वाली। तो दोनों एक ही तरह है, एक ही चीज घूम रही है, तो भी क्या कर रही है? गति कर रही है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? स्टैटिक मशीन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो एक जगह पे स्टेबल रहे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का ट्रांसफार्मर एग्जांपल के तौर पे। अब बेटा, अब आ जाता है गतिमान वस्तु मशीन। इसमें मशीनें होती है दो तरह की। कौन कौन सी? एसी मशीन और डीसी मशीन। एसी मशीन कौन सी होती है? एसी मशीन वो मशीनें होती हैं जो कि नॉर्मल, जो हम लोग घरों में यूज लाइट को करते हैं, उस पर चल जाती हैं। क्या? जो डायरेक्ट उसी लाइट पर चल जाती हैं, वो होती हैं एसी मशीन। और डीसी मशीन के लिए हमको इलेक्ट्रिक का कन्वर्जन करना पड़ता है भाई। एसी से और डीसी में उसको कन्वर्ट करेंगे और तब यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एसी मशीन के भी अलग अलग टाइप और डीसी मशीन के भी अलग अलग टाइप है। एसी मशीन दो तरह की। कौन कौन सी? मोटर और जनरेटर। एसी मोटर, एसी जनरेटर, ठीक है। या इसके लिए एसी मशीन हमारे पास है दो तरह की। कौन कौन सी? सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन। और स्टूडेंट, दूसरा है हमारे पास डीसी मशीन। तो डीसी मशीन कितने तरह की है? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, तो इसके अलग अलग टॉपिक भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे क्यूमुलेटिव है, कंपाउंड है, सीरीज है, डिफरेंशियल कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग क्या, एसी मशीन। एसी मशीन दो तरह की बताएंगे। कौन कौन सी? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मशीन कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी? सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। अब स्टूडेंट, डीसी का हमने बता दिया आप लोगों को। अब सिंक्रोनस जनरेटर कितने तरह का? दो तरह का, सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंक्रोनस मोटर दो तरह की, सिंगल फेज और थ्री फेज। स्टूडेंट, अब देखेंगे इसको, क्या है ये? एसिंक्रोनस मशीन। तो एसिंक्रोनस मशीन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन मशीन भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडक्शन मशीन, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। अब इसमें हमको करना क्या है स्टूडेंट? ये होती है हमारी दो तरह की, इंडक्शन मोटर, इसको हम IN से डिनोट कर सकते हैं, और इंडक्शन जनरेटर, जिसको कि IG से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंडक्शन मोटर कितने तरह की? इंडक्शन मोटर दो तरह की। कौन कौन से? सिंगल फेज और थ्री फेज,
और ये जनरेटर भी कितने तरह का, 2 तरह का, सिंगल फेज और ट्रिपल फेज। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ, मशीन का एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, वर्गीकरण कर चुका हूँ कि मशीनें होती कौन कौन सी और कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारा टॉपिक है क्या, विद्युत मशीन। तो विद्युत मशीन होता क्या है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, किसी भी तरह से विद्युत पर डिपेंड हो। ये कोई हमारा मशीन हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक, और इसको क्या कहेंगे, विद्युत। ठीक है, या तो इधर से इधर क्रिया हो या फिर इधर से इधर। ठीक है भाई, इसको आउटपुट समझ लो, इसको इनपुट समझ लो। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा इसमें कि ये कोई भी मशीन है हमारी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, विद्युत मशीन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो अभी विद्युत मशीन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वह मशीन जो किसी भी तरह से विद्युत पर डिपेंड करती हो, विद्युत पर निर्भर हो, तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत मशीन कहलाएगी। तो स्टूडेंट विद्युत पर निर्भर का मतलब यही नहीं है कि जो वो निर्भर है तो ले रही है, ऐसा भी है वो आपूर्ति को भी पूरी कर सकती है। ठीक है, जैसे अब मान के चलो इधर से हम लोग चल रहे हैं, इनपुट लिया हमने, क्या, विद्युत एनर्जी का हमने लिया, और इसने हमें आउटपुट पे क्या दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी इसने हम लोगों को प्रोवाइड करा दी। ठीक है, विद्युत एनर्जी ली और मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को इसने प्रोवाइड करा दी मशीन ने, तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत मशीन। अच्छा, इनका एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, विद्युत यांत्रिक मशीन, जो दोनों तरह की ऊर्जाओं पर डिपेंड रहती है। ठीक है, समझ गए। तो अब ये क्या हुआ, जो विद्युत से मैकेनिकल दे रही है या यांत्रिक दे रही है, तो इस तरह की मशीन होती है एक तरह से मोटर। क्या, कोई भी मोटर जो आप लोग यूज करते हैं, आप लोगों ने देखी होगी मोटर, काफी सारी मोटर होती है, घर पे पंखे में मोटर होती है, कूलर में मोटर होती है, सब जगह ज्यादातर चीजों में, घूमने वाली जितनी चीजें उनमें सब में मोटर होती ही होती है। क्लियर है। ठीक है, तो ये तो होगी मोटर। अब यांत्रिक लिया भाई, यांत्रिक ऊर्जा इसने ग्रहण की और विद्युत ऊर्जा इसने हम लोगों को आउटपुट पे ले ली। ठीक है, अब अगर इसको इनपुट कह लें हम और इसको आउटपुट कह लें, इसको यहां से इनपुट कह लें और इसको आउटपुट कह लें, तो डियर स्टूडेंट, तो इनपुट पे क्या मिला हमें, यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक यानी मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी मैन पावर, मैन पावर यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी भी डिवाइस के थ्रू दी गई अलग से ऊर्जा। क्लियर है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग यूज करते हैं जनरेटर, तो जनरेटर में पहले क्या करते हैं, उसमें हत्ता चलाते हैं उसका। ठीक है, क्या चलाते हैं, हत्ता। तो उसके बाद में वो क्या देता है हमें, उसमें फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोल या डीजल जो भी है, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन डीजल हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन भी होते हैं, डीजल इंजन भी होते हैं। ठीक है, और जनरेटर भी दोनों तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट अब ये क्या कहलाएगा, इनपुट क्या है, मैकेनिकल, जो हमारे या किसी के भी द्वारा दिया गया है, और मिल क्या रहा है, आउटपुट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी फंक्शन में, शादी ब्याह में क्या होता है, जनरेटर का यूज करते हैं।
तो जनरेटर में मेन पावर दी जाती है हत्था वगैरह चला के, और उसमें जो फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल यानी डीजल, ठीक है, तेल, तेल या डीजल, फ्यूल का मतलब होता है तेल, क्लियर है। तो डीजल हम लोग यूज करेंगे उसमें। तो स्टूडेंट डीजल को जब हम लोग यूज करेंगे उसमें, तो उसके बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ब्याह या शादी या किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, विद्युत की कमी नहीं होती, विद्युत की आपूर्ति पूरी होती है, क्लियर। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब आप लोगों को बताया क्या, इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है। अभी बारी आती है किस चीज की, इलेक्ट्रिक मशीन में एक और क्या था, ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या था, ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। भाई मोटर का बता दिया, जनरेटर का बता दिया मैंने, ठीक है। अब स्टैटिक मशीन रह गई है, तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप लोगों ने देखा है भली बात, गली के नुक्कड़ चौराहों पर लगा हुआ होता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऐसा ही है क्या। हाँ सर सुना तो ऐसा ही है। तो डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह का इसका जो है होता है सिंबल। तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या होता है, क्यों स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, सर हमें नहीं पता, हमें तो स्टेबलाइजर का काम पता है। किसका काम पता है, स्टेबलाइजर का काम हम लोगों को पता है। तो जो काम आप लोगों को स्टेबलाइजर के बारे में पता है, वो काम किस पे डिपेंड होता है, ट्रांसफार्मर पर, किस पे, ट्रांसफार्मर पर डिपेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नॉर्मल इसका जो कंस्ट्रक्शन होती है साधारण सी। अभी इसके भी कई तरह के प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम होता है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, करंट को घटाना या बढ़ाना, बिना पावर को चेंज किए। क्या, बिना पावर और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को बिना चेंज किए वोल्टेज या करंट का घटाना या बढ़ाना क्या करता है, ये करता है। तो स्टूडेंट हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं इसको, तो घटाएगा, अगर मान के चलो हमने यहाँ पे क्या दिया, इसको नॉर्मल कंसीडर, चलो ये छोड़ो, कोई कहने लगेगा सर इतना तो होता नहीं है, घर वाला नॉर्मल ले लेते हैं। हमने इसको दिया कितना, 220 वोल्ट दे दिया, ठीक है, E1 पे। तो E2 पे हमें कितना मिलेगा, भाई 220 से अगर ऊपर मिल रहा है, 240 मिल रहा है मान के चलो, या और ज्यादा मिल रहा है, 400 मिल रहा है मान लो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, ठीक है, क्या कहलाएगा, स्टेप अप। तो इसको कहेंगे स्टेप अप, ठीक है, जो कि स्टेप अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, ठीक है। तो स्टेप अप जो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है वोल्टेज, तो वो कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब मान के चलो इधर हमने 440 दे दिया या 400 ही दे दिया प्राइमरी पे, और सेकेंडरी पे हमको क्या मिल रहा है, 200 या 220 वोल्ट। तो अब क्या हो जाएगा, ये स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन,
क्या, स्टेप डाउन। क्लियर? तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन। जो ज्यादा से कम वोल्टेज हम लोगों को देगा वो कहलाएगा स्टेप डाउन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अब तो खैर ऑटोमेटिक आ रहे हैं स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर में पहले क्या होती थी, एक पिन होती थी इस तरह से लगी हुई, ठीक है, तो उसको ऊपर कर देते थे क्योंकि हम वहां पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर उसमें स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। अगर इसको ऊपर कर देते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने लगता है बढ़ाने पर, ठीक है, और अगर घटाएंगे तो घटेगा। तो स्टेबलाइजर का जो नोब होता है वो सही चलता है। अब अगर इसको हमने नीचे कर दिया खटके को, ठीक है, अगर हमने इसको नीचे कर दिया तो क्या होगा, अब अगर हम वहां से स्विच को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा और पीछे की तरफ करेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से नीचे करने के बाद स्टेप डाउन का काम करता है। और अगर इस पिन को या इसे कट आउट कहते हैं कुछ ऐसा, अगर इसको ऊपर कर देंगे तो ये स्टेप अप के रूप में काम करेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों तरह से काम करता है, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी। तो स्टूडेंट बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है, और जैसा भी बेहतर से बेहतर होगा मैं आप लोगों के कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।